दोस्तों, क्या हुआ जब एक गरीब रिक्शा वाला बारिश में भीगती अमीर घर की लड़की की मदद करता है। लेकिन वह रिक्शे वाला कोई आम आदमी नहीं था। वह आदमी था जिसकी सच्चाई जानकर लड़की के होश उड़ गए। फिर ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। शाम के 7 बजे थे, लेकिन शहर की सड़कों पर अंधेरा उतरने लगा था। बादल गरज रहे थे, बारिश की हल्की बूंदें हवा में तैर रही थी। शहर के एक पॉश कैफ़े से एक सफ़ेद कार बाहर निकली। BMW बेशक महंगी थी, लेकिन उसमें बैठी लड़की उससे भी ज़्यादा कीमती लग रही थी। अवनी मल्होत्रा, उम्र 26 साल, शहर के सबसे बड़े रियल एस्टेट टुकुन विक्रम मल्होत्रा की बेटी। हर चीज़ उसके लिए आसान थी, पार्टी, पैसा। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उसके दोस्त उसे अकेला छोड़ गए थे और ड्राइवर भी कहीं दूसरी गाड़ी लेने चला गया था। वह सड़क पर अकेली खड़ी थी, हिल्स में नीचे गीले कपड़े में और पूरी तरह चिढ़ी हुई। फ़ोन निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब था। वो एक बंद दुकान की छत के नीचे खड़ी हो गई। बारिश तेज हो रही थी और तभी एक रिक्शा वाला उसके सामने आकर रुका। मैडम, कहीं छोड़ दूं क्या? आवाज़ धीमी थी लेकिन सीधी। अवनी ने ऊपर देखा। लड़का करीब 28 का होगा, नीली शर्ट, हल्की दाढ़ी और गीले बाल। चेहरा भला लग रहा था, लेकिन वह अवनी थी, अमीर बाप की लड़की। उसने नाक सिकोड़ कर कहा, नहीं चाहिए, मैं कैब बुक कर लूँगी। राज ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और जाने लगा। लेकिन तभी एक तेज बाइक आई, पानी उछाला और अवनी की पूरी तरह भीग गई। उसकी चीख निकली और पैर फिसलते फिसलते बचे। राज वापस मुड़ गया। यहाँ बैठ जाइए, बारिश रुकने तक कम से कम सूख तो जाएंगी। अवनी थोड़ी हिचकी, पर अब कोई चारा नहीं था। मजबूरी ने उसकी अकड़ तोड़ी। वो धीरे धीरे रिक्शा में बैठ गई। राज ने चुपचाप अपनी छत खींची और सामने की सीट पर बैठ गया। दोनों के बीच खामोशी थी। बारिश की आवाज़ दोनों को सुनाई दे रही थी, लेकिन किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। 2 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट। अवनी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या यह अजनबी सच में मदद करना चाहता है या कोई चाल है। लेकिन राज ने ना तो घूरा, ना बात की, ना ही कोई सवाल पूछा। इतने में उसकी रिक्शा के पास एक छोटा बच्चा भीगता हुआ आया और बोला, भैया, माँ ने यह दिया था। राज ने चुपचाप खाने का डिब्बा लिया और कहा, जा तू भी घर जा, खाना खा लेना। बच्चा चला गया। अवनी ने पूछा, यह बच्चा कौन था? राज ने कहा, मेरे पड़ोस की आंटी का बेटा है, पति नहीं है, उनके मेरे ही ढोरे रहता है, तो मैं उसको खाना खिला देता हूँ। अवनी को जैसे खुद से नफरत होने लगी। वो जो अब तक लोगों को स्टेटस से तौलती आई थी, उसके सामने एक ऐसा इंसान खड़ा था जो बिना किसी कैमरे, बिना किसी क्रेडिट के मदद कर रहा था। बारिश धीमी हुई। अगर आप कहें तो आपको घर छोड़ देता हूँ, राज ने फिर पूछा। अवनी चुपचाप सिर हिलाती है। रिक्शा चलता है। रास्ते में अवनी देखती है, यह वही रास्ता है जहाँ कभी उसकी नानी का घर हुआ करता था। अब वह जगह भी किसी बिल्डर ने खरीद ली थी। करीब 20 मिनट बाद जब बारिश लगभग थम गई, राज एक छोटे से घर के सामने रिक्शा रोकता है। यह कहाँ ले आए? आवनी पूछती है। राज थोड़ा झिझकते हुए कहता है, मैडम, आपका फ़ोन बंद है, आप भीग गई थी, गाड़ी नहीं थी, सोचा चाय पी लें, सूख जाएं, फिर निकल जाइएगा। अवनी को गुस्सा भी आता है, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। थकान, ठंड और तनाव सब एक साथ था। वह उतरती है और उसी वक्त उसके कदम घर के दरवाजे पर रुक जाते हैं। एक पुराना लकड़ी का दरवाज़ा, भीतर से हल्की रोशनी आ रही थी। राज दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाने को कहता है। अवनी जैसे ही अंदर कदम रखती है, सामने दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। अवनी की सांस रुक जाती है। वह आगे बढ़ती है, उस तस्वीर को ध्यान से देखती है। वह तस्वीर उसकी बचपन की थी, जो उसकी माँ और पीछे खड़ा एक आदमी, शायद कोई नौकर, लेकिन यह तस्वीर कभी घर से बाहर नहीं गई थी। अवनी ठिठक जाती है, पलट कर राज की तरफ देखती है और राज चुप है। अवनी की आंखें कांपती है और मन में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, तुम कौन हो और मेरे घर की तस्वीर यहाँ कैसे आई? तस्वीर के सामने खड़ी अवनी की सांसें थमी हुई थी, जैसे उसकी यादें किसी पुराने दरवाजे को खुद ब खुद खोल रही थी। राज भी कुछ नहीं बोल रहा था। वह दरवाज़ा धीरे से बंद करता है और कमरे के कोने में खड़ा हो जाता है।
जैसे खुद को उस पल से दूर करना चाहता हो। यह तस्वीर यहाँ कैसे है? अवनी ने शांत लेकिन कांपती आवाज में पूछा। राज ने सीधे उसकी आंखें में नहीं देखा, बस धीमे से बोला, कभी आपके घर में काम करता था कोई, शायद वहीं से आ गई होगी। उसने चाय के 2 कप रखे, एक उसके सामने एक अपने लिए, फिर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। अवनी की उंगलियां कप के हैंडल को छूती है लेकिन निगाहें अब भी तस्वीर पर थी। उसे याद आने लगा, बचपन में एक अंकल थे जो हमेशा उसकी माँ की डांट सुनते थे लेकिन फिर भी चुपचाप उसके लिए पेंसिल लाते थे, स्कूल ले जाते थे। उसका नाम देव था शायद, लेकिन फिर भी वो अचानक चले गए थे, क्यों पता नहीं। अवनी ने चाय नहीं पी, वो उठी बाहर आई लेकिन राज अब कहीं नज़र नहीं आया। अगली सुबह वह अपने ऑफिस में थी, मल्होत्रा बिल्डर्स के हेड ऑफिस में। उसको पापा विक्रम मीटिंग में थे। वो उनकी पुरानी अलमारी खोलती है, पुरानी फाइल्स देखने लगती है, बस यूं ही जैसे कुछ ढूंढ रही हो जिसे वह खुद नहीं जानती। तभी एक भूरे रंग की पुरानी फाइल उसके हाथ लगती है, धूल भरी किनारों से मुड़ी हुई। उस फाइल पर नाम लिखा होता है देव कुमार, पुराना पार्टनर, टर्मिनेटेड 1998। उसके हाथ रुक जाते हैं। वह फाइल खोलती है, अंदर राज की उम्र की तस्वीर है, साथ में देव कुमार की कुछ पेपर्स और सबसे नीचे एक लिफाफा जिसमें लिखा है क्लोज्ड केस फ्रॉड क्लेम। फाइल में दस्तखत है विक्रम मल्होत्रा के और उसमें दर्ज है कि देव पर पैसे चोरी करने का आरोप था और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अवनी हैरान रह जाती है। उसे याद है देव अंकल कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। वह इतने शरीफ थे कि खुद की बात भी आंखों में डालकर नहीं कहते थे। तो क्या यह सच था या सिर्फ एक तरीका था उन्हें हटा देने का? उसकी उंगलियां कांप रही थी। वो सीधे उस घर पर जाती है जहां कल रात गई थी, लेकिन दरवाज़ा बंद था, ताला लटका हुआ था। पड़ोसी ने बताया राज तो सुबह ही कहीं निकल गया था, कब लौटेगा पता नहीं। वह दिन भर उस घर के बाहर बैठी रही। शाम हो गई लेकिन राज नहीं आया। अवनी रात में चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटी रही लेकिन आंखें बंद नहीं हो रही थी। उसने फ़ोन उठाया, इंस्टाग्राम खोला, अपने वो सारे फ़ोटो देखे, समंदर किनारे की, दोस्तों के साथ की, महंगे रेस्टोरेंट की। फिर एकदम से सब बेस्वाद लगने लगे। अगले 2 दिन तक राज कहीं नहीं मिला। तीसरे दिन अवनी एक एनजीओ के ऑफिस में अपनी माँ के साथ एक फॉर्मेलिटी मीटिंग में जाती है और वहाँ उसे दीवार पर एक फ्रेम नज़र आता है, छोटी सी तस्वीर जिसमें 3 लोग खड़े हैं, एक बच्चा, राज, एक महिला, उसकी माँ और बीच में वही देव अंकल। उस तस्वीर के नीचे लिखा होता है श्री देव कुमार, जिसका सपना था कि गरीब बच्चों को स्कूल मिल सके। उन्हें धोखा मिला लेकिन हमने सपना बचा लिया। अवनी के पैर वही जम गए। अब उसे पूरा यकीन हो गया था देव को फंसाया गया था और राज उसी का बेटा है, वो इंसान जो उसे बारिश में भीगते देख चुपचाप रिक्शा लेकर आ गया था। वो उसका दुश्मन नहीं था, बल्कि उसका सबसे बड़ा सवाल था, अगर मेरे पापा ने उन्हें उसके पिता के साथ यह किया तो फिर भी राज ने मेरी मदद क्यों की? अवनी फिर धीरे धीरे कमरे के बाहर निकल गई, बिना कुछ बोले, बिना किसी से मिले, पर उसकी सांसें अब एक जवाब मांग रही थी। राज कहाँ हो तुम? 3 हफ्ते बीत चुके थे। अवनी ने हर जगह ढूंढा, वही गलियां, वही पुराना घर, वो रिक्शा स्टैंड जहां कभी राज मिला था, लेकिन उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं था। ना फ़ोन, ना सोशल मीडिया, ना किसी को जानकारी, जैसे वह इस शहर में था ही नहीं या शायद अब रहना ही नहीं चाहता था। एक दिन शाम को जब अवनी अपनी गाड़ी से गुजर रही थी तो उसकी नज़र एक छोटे से मैदान पर पड़ी। वहाँ बच्चा मिट्टी में खेल रहे थे और दूर से किसी की आवाज़ आई, ठीक से पकड़ो, किताब ऐसे नहीं पकड़ते। उसने गाड़ी रोकी, नीचे उतरी, पास गई और देखा एक छोटी सी छत के नीचे टूटे हुए स्लेट पर राज बच्चों को पढ़ा रहा था। वही नीली शर्ट, वही शांत चेहरा, वही संजीदगी। उसने अवनी को देखा लेकिन कोई चौंक नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक हल्की सी नज़र डाली और फिर बच्चों की तरफ लौट गया। अवनी ने धीरे धीरे पास जाकर बैठने के लिए इशारा किया। राज ने सिर हिलाया, हाँ मैं। दोनों आमने सामने पर दोनों की आंखें जमीन की तरफ। कुछ देर तक कोई नहीं बोला। फिर अवनी ने अपने बैग से एक पुराना लिफाफा निकाला, उसी फाइल का जिसमें देव की सच्चाई थी। राज के पास रखा, मैंने नहीं किया था, उसने कहा, पर मैं उस घर से आई हूँ इसलिए यह लौटाना जरूरी था। राज ने लिफाफा नहीं खोला, बस अपनी उंगलियों से उसे धीरे से अपनी जेब में डाल लिया।
उसने एक लंबी सांस ली। मैंने बदला लेने का सोचा था। राज बोला, सोचा था एक दिन उस बेटी को वह दर्द महसूस कराऊं जो मेरे पापा को मिला था। अवनी की आंखें भर आई। लेकिन जिस दिन तुमने भींगते हुए मेरी रिक्शा में बैठकर कुछ नहीं पूछा, उस दिन मैंने अपना फैसला बदल लिया। वो चुप हुआ। तुम्हारे पापा ने जो किया वह बुरा था, पर तुमने नहीं किया, इसलिए मैं माफ़ कर दिया। किसी और को सज़ा देकर मैं खुद को सच्चा नहीं बना सकता था। अवनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कुछ नहीं कहा, बस वही बैठी रही मिट्टी में बच्चों के साथ शोर के बीच। और पहली बार बिल्कुल शांत राज उठ खड़ा हुआ। बच्चों को बोला, अब क्लास खत्म, कल से फिर से मिलेंगे। अवनी भी उठी, लेकिन पीछे से कुछ पूछना चाहती थी। राज जानने लगा, क्या हम कभी? वह शब्दों के बीच रुक गई। राज पलटा, नहीं, सिर्फ एक वाक्य बोला, मैं रिश्ता बनाना नहीं चाहता। जो मैंने बचाया है उसे टूटने नहीं दूंगा। वो चला गया, तेज नहीं लेकिन ठोस कदमों से। अवनी वहीं खड़ी रही, कोई विदाई नहीं, कोई वादा नहीं, बस एक सच्चा इंसान जो अपना दर्द लिए खुद को औरों के लिए जिंदा रखे हुए। यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।